हेलो सभी को नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू होने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते थे। एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा है कि हम ये UPSSC की ये यूथ की जो बुक है इसके ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे हम। और इसका हमने एक चैप्टर आपको कंप्लीट भी करवा दिया, कंप्यूटर का इतिहास नामक। ये जो बुक है इसके बारे में हम आपको बता दें, वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, ये यूथ की कंपटीशन बुक है। ये BPO, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि एग्ज़ामों के लिए है। और आज के टाइम पे वैसे भी कंप्यूटर अब हर एक कंपटीशन में आ रहे हैं इसके क्वेश्चन, तो प्लीज़ सब लोग पढ़िए। मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं आज, ठीक है। ये इसकी विषय सूची तो इन्होंने दिया है। इन्होंने टोटल 9 चैप्टर दिए हैं। 9 में से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। इन्होंने है ना इस चैप्टर को भी पूरे 5 पार्टों में बांटा है, जिसमें पहला पार्ट है परिचय, सेकंड है कंप्यूटर के घटक, थर्ड है कंप्यूटर का इतिहास, चौथा है कंप्यूटर का वर्गीकरण, पांचवा है कंप्यूटर के कार्य। अब हमारा टारगेट है कि हम पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। जिसमें से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर का इतिहास। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे, बट हम इस बुक को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का पहला चैप्टर, पहला पार्ट परिचय, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आप सब अगर वीडियो को अगर आप है ना थोड़ा जूम करके देखेंगे, जूम नहीं मतलब उसको बड़ा करके देखेंगे, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। आई नो वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट मटेरियल और जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर पढ़िए। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है, डाटा प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर। अब इन्होंने इतनी घुमा फिरा के बात बोली, तो इसकी सीधी सीधी बात ये है इस क्वेश्चन की। देखो कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले याद रखो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ये क्या करता है, हम क्या करते हैं कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं, डाटा को वो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। फिर क्या होता है? फिर उसका प्रोसेस होता है CPU में, फिर वो हमें आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन देता है, और फिर और उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करके रख सकता है। तो वही हमारा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है। ये पूरा क्रम में ही याद करना है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनपुट देते हैं, फिर उसमें डाटा का फिर प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? कंप्यूटर के मूल कार्य यानी बेसिक कार्य क्या है कंप्यूटर का? कंप्यूटर का बेसिक कार्य, मूल कार्य क्या है? तो मूल कार्य 4 है। कौन कौन से? एक है इनपुट, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है प्रोसेसिंग, चौथा है आउटपुट। तो ऑप्शन में क्या क्या दिए? इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं तो वो इनपुट के रूप में डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। और वो क्या करता है? इस सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है कंप्यूटर? स्टोरेज। आप इसे लाइन से याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, जैसे कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फिर स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इन्होंने कह दिया गलत? तो गलत में एक ही गलत है,
तो हम पहले सही पढ़ लेते हैं। सही में क्या है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। ये तो सही हो गया हमारा। सेकंड, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि स्टोर करके भूल जाए, भूलता नहीं है, उसे सब याद रहता, उसे पता है हमने कहाँ उसको स्टोर करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो ये भी सही हो गया। थर्ड वाला, इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। बस एक ही कमी है कि इसकी कोई इमोशन नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर इनमें इमोशन आ गए तो इंसान का क्या काम दुनिया में, अच्छा है, इनमें नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट सही है। अब ये चौथे में क्या कह रहे हैं, ये गलत है ये भाई साहब। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। ऐसा कुछ नहीं है, अप्रतिबंधित नहीं बल्कि बड़े ही प्रोसेस से काम करता है ये, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के संबंध में जानकारी पूछ रहे थे, अपन दे चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य भाग। कंप्यूटर के मुख्य भाग बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे UPSSC JEE 2016 में आया है, जो कि हम नहीं कर पाए होंगे, इसलिए हमारा हुआ नहीं है, इसलिए अब पढ़ लेते हैं चुपचाप और याद कर लेते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, तो मुख्य भाग कितने हैं, टोटल 6 हैं। कौन कौन से हैं, CPU जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड भाग है इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तीसरा है आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि। फिर है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट अभी ये बहुत ही बड़ी बड़ी डिटेल है इन सब के बारे में, लेकिन अभी शॉर्टकट में देख लेते हैं। मेमोरी जैसे कि रैम, रोम इत्यादि। ठीक है, पांचवी है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज। फिर है हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के जी क्या होगा, 6 में तो आया नहीं था पेपर में ये क्वेश्चन, मतलब पेपर में तो आया था लेकिन हमें नहीं आया था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। कंप्यूटर का घटक नहीं है तो भाई ALU, CPU, मेमोरी, कागज। तो भाई कागज नहीं है, CPU तो है ही, CPU तो उसका मस्तिष्क है अपना। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी है। मेमोरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी। ठीक है, आई होप आपको सब दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप प्लीज़ अगर कमेंट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा एडवाइस मिलेगी कि हमें और क्या सुधार करना है। फ़िलहाल तो हम हाथ से ही मोबाइल पकड़ के ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे और क्या पढ़ाने के मामले में क्वेश्चंस कैसे हैं, क्लास कैसी है, अगर आप करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो देख ऑप्शन पढ़ते हैं, CPU तो है भाई, मदरबोर्ड भी है, हार्ड डिस्क भी है। ये नया शब्द आ गया, एरिथ्रोसाइट। अब ये पता नहीं क्या होता है एरिथ्रोसाइट, हमें भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन इतना पता कि ये कंप्यूटर में नहीं होता है। ठीक है, और CPU क्या है, CPU तो कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। बड़ी ही कठिन तरीके से इन्होंने लिख दी है, जैसे उर्दू में लिख दिया हो, लेकिन अब हमने इसे 2-3 बार पढ़ा तो हमें आ गया समझ में। वो कह रहा है रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक क्रियाओं का पालन करते हैं। हम जब भी कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं तो वो रॉ होता है, ठीक है, कच्चा होता है समझ लो। देखो इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है पहला ही है, इनपुट स्टोर प्रोसेस, फिर आउटपुट कंट्रोल। देखो रॉ मतलब होता है एक तरीके से, एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। जैसे मान लो हमने ऑरेंज ले लिया, तो ऑरेंज क्या है, ऑरेंज रॉ है, लेकिन जब हमने उसको मिक्सी में डाला छील करके,
छिलका सहित नहीं, छील करके उसे मिक्सी में डाला, तो मिक्सी में क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। मिक्सी में नहीं, सॉरी, जूसर में डाला, तो उसमें क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने पे हमें आउटपुट के रूप में हमें जूस मिलता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने का, इनपुट को, प्रोसेस को और आउटपुट को। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? गणना का कार्य कौन नहीं कर सकता? तो कैलकुलेटर करता है, कंप्यूटर करता है, मोबाइल फ़ोन में हमारे कैलकुलेटर है, हमारे फ़ोन में तो है। प्रिंटर नहीं करता है। ठीक है, आप सबके फ़ोन में भी होगा। तो प्रिंटर है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं वाले क्वेश्चन हमें अच्छे से देखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में यूज़र को भी कहा जाता है। यूज़र यानी जो कंप्यूटर का यूज़ करता है, जैसे हम आप ही करते हैं कंप्यूटर का यूज़, तो उन्हें क्या कहते हैं, ह्यूमन बेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन बेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो क्या होगा भाई आंसर इसका, क्या होगा आंसर, फिर से देख लो। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और में संग्रहित किया गया है, जिससे वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। आई थिंक इसका आंसर मेमोरी होगा। आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो सब भूल जा रहे हैं। सही है, हमारा आंसर मेमोरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भैया इनने ऐसे लिखा जे वाला क्वेश्चन तो कि जैसे बड़ा ही पता नहीं कौन सा कोडिंग लिख दी हो, लेकिन चलो पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और ईएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? अरे भैया इतनी शुद्ध हिंदी। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और ईएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। क्या है इसका आंसर, एक्यूमुलेटर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक मेमोरी ही है। ठीक है, जो कि सीपीयू में रहती है। ठीक है, तो क्या है सीपीयू इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं एक बार और अच्छे से। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग, किसका, सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और ईएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित यानी स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर। देखो सीपीयू में उपयोग होने वाले रजिस्टर हैं एक्यूमुलेटर डाटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जब मेमोरी वाले चैप्टर आएगा तो अपन को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये रजिस्टर क्या है, सीपीयू की कौन कौन सी मेमोरियाँ होती हैं, सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं हैं? मान्य विशेषताएं नहीं है तो भाई पहली और दूसरी नहीं है। देखते हैं पहली दूसरी कौन सी, बौद्धिक स्तर और पहली और दूसरी और जवाबदेही। सीधी बात है, वो ये कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। देखो इनका कोई आईक्यू नहीं होता, आईक्यू से हम लोगों का ही होता है, बस हम आपका बस। ठीक है, ये मशीन है। ठीक है, लेकिन हम भूल चुके हैं कि हमने ही मशीन बनाई है और हम लोग इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मशीन ने हमें बनाया हो। तो क्या नहीं है, आईक्यू नहीं है उसका, और वो क्या नहीं है, जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, बाकी हैं कौन कौन से यहाँ पे देख लेते हैं अपन। कंप्यूटर सिस्टम की मान वैलिड विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी, स्पीड है, देखो भाई बहुत स्पीड से काम करता है, बड़े ही एक्यूरेसी से काम करता है, निरंतरता से काम करता है बिना आलस के। ठीक है, हमारे आपके जैसे नहीं है आलस वाले। ठीक है, एक बार अपना काम करना शुरू किया तो करता ही रहता है लगातार। विश्वसनीयता है। ठीक है, स्वचालित है, ऑटोमेशन है, स्वचालित है सॉरी,
भंडारण क्षमता भी है इसमें, ठीक है, स्टोरेज भी है। तो बौद्धिक स्तर यानी IQ और जवाबदेही कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है, अतः विकल्प डी सही है, ठीक है। तो पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन तो और भयानक भयानक लगे हमें, देखते हैं क्या है। आप भी देखो इन भयानक क्वेश्चनों को। एक डी है इसका आंसर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसको ऑप्शन को साथ में पढ़ के चलते हैं। एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। इसको बार बार पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो क्या है इसका आंसर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसको साथ में लेके पढ़ते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। हमने इसमें एक डिज़ाइन वर्ड पकड़ लिया, आर्किटेक्चर क्या करते हैं, डिज़ाइन ही तो करते हैं, तो बस ऐसे याद कर लिया, ठीक है। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई नो क्लास बहुत थोड़ी सी लंबी हो गई, बट क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गए। अगर आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। बट आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। ओके, थैंक यू।